खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश में विधान परिषद और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव चल रहे हैं, जिसकी समीक्षा लेने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम मुरादाबाद जनपद पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के ऊपर जमकर हमला बोला। किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर उनका कहना था कि देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन किसान को अपनी लगाई फसल का मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। कोरोना महामारी पर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राजनीति ही की है। सरकार ने एक बहुत बड़ा पैकेज घोषित करा था और अब पैकेज कहीं भी दिखाई नहीं देता है। सरकार सभी से कोरोना के नाम पर पैसा ले रही है, लेकिन प्रदेश में पूरी तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं खराब है और सरकार ने कोरोना की विश्व महामारी के नाम से सिर्फ लूट मचा रखी है। प्रदेश में विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव हो रहे हैं। 1 दिसंबर को मतदान है। समाजवादी पार्टी के 11 विधान परिषद के प्रत्याशी हमारे घोषित हैं। उनके चुनाव की तैयारी की समीक्षा करने और पार्टी के लोगों को जिम्मेदारी देने के लिए मैं सभी सीटों में जाने का प्रयास कर रहा हूं। अब तक मैं 8 सीटों में जा चुका हूं। इसका निर्वाचन क्षेत्र बहुत बड़ा है और बड़े क्षेत्र में हमारे प्रत्याशियों ने पिछले 1.5 वर्ष से मेहनत किया है, मतदाता बनाए हैं, मतदाताओं से संपर्क किया है और मतदाताओं ने विश्वास भी दिलाया है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ धोखा किया, शिक्षकों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, शिक्षित बेरोजगारों को कोई काम नहीं दिया। इसलिए इन विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटा करके समाजवादी पार्टी को समर्थन दे। हमारे संवाददाता दानवीर से अपडेट लेंगे। दानवीर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जो है जमकर हमला बोला है, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल साक्षी जी, मैं आपको बता दूं, लगातार समाजवादी पार्टी के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे आम कार्यकर्ता हो, लगातार भाजपा पार्टी पर निशाने साधने में लगे। और अब आपको बता दें 1 दिसंबर को चुनाव होना, उस बात को लेकर यहाँ विधानसभा में घूमने के लिए और प्रचार चुनाव के लिए ये लोग यहाँ पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद इन्होंने लगातार जो भाजपा सरकार पर निशाने साधने में लगे हैं और एक तरीके से इन्होंने विवादित बयान जो हम आपको तो लाभ देहात को लेकर जो मामले चल रहे थे उस पर भी इन्होंने चर्चा की और साथ ही साथ शिक्षा को लेकर भी इन्होंने बोला है कि जो शिक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, उनके साथ भी सरकार ने धोखा किया है, साथ ही साथ आम जनता के साथ भी धोखा किया है। किसान बिल को लेकर भी इन्होंने काफी मुद्दे पर चर्चा की। लेकिन हम आपको बता दें, जिस तरीके से समाजवादी कार्यकर्ता इस तरीके से भाजपा सरकार पर लगातार हमले बोल रहे हैं और लेकिन समाजवादी का जो चुनाव में कहीं ना कहीं नाकाम अभी तक समाजवादी पार्टी नाकाम होती चली आ रही है। जैसे उपचुनाव को लेकर 7 सीटों पर चुनाव हुआ, उसमें 1 सीट इनकी लिखी, लेकिन कितने भी जो लगाने कहीं ना कहीं भाजपा सरकार इन पर हमेशा भारी रहती है। और जिस तरीके से इन्होंने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं एक विवादित बयान है, जिसे कह सकते हैं। बिल्कुल दानवीर, नरेश उत्तम के इस बयान के सामने आने के बाद क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया बीजेपी द्वारा आई है सामने? नहीं, मैं आपको बता दूं, मुरादाबाद मंडल की बात करता हूं, मुरादाबाद मंडल पर ऐसे कोई राजनेता नहीं है जो इनकी टिप्पणी पर कोई बयान दे, क्योंकि जहां जो भाजपा नेता है, एक तरीके से भाजपा जो मंडल में इस मुरादाबाद मंडल की बात करें तो भाजपा जो नेता है वो कहीं ना कहीं कमजोर रहते हैं हमेशा। इनके पलटवार करने पर कोई भी उचित नहीं समझते और न ही इनकी बात को कहीं से कहीं तुलना करते हैं उस चीज की। जो भाजपा जैसे समाजवादी कार्यकर्ता कोई भी बयान देते हैं उस पर कभी भी पलटवार भाजपा की तरफ से नहीं किए जाते हैं। अगर कोई बयान आता है तो ऊपर के जो वो बड़े नेता है भाजपा के, उनकी तरफ से कोई ना कोई बयान आएगा। अभी तक ऐसा कोई बयान पलटवार का नहीं आया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दानवीर आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बदायूं। जब बदायूं में एक पति ने अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिसके बाद पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई और फिर पति पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वहां से भाग गया। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति को गिरफ्तार कर लिया है और बता दें पेट्रोल से जलाने वाले कैन और माचिस से बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पति को जेल भेज दिया है। तो पूरा मामला जहां पर एक पति ने ही जो है अपने पति को आग के हवाले कर दिया। तो बदायूं में पति ने जो है पत्नी पर पेट्रोल छिड़क कर अपनी पत्नी को आग लगा दी और उसके बाद मौके से भाग गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पति को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया, लगातार इसको जेल भी भेज दिया गया है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने लगातार बदायूं से हमको दिखा रहे हैं, जहां पर फिलहाल इस पत्नी का जो है अस्पताल में इलाज जारी है, जहां पर एक हैवान पति ने अपनी पत्नी को ही आग के हवाले कर दिया। बता दें इस पति को अपनी इस पत्नी पर अवैध संबंध बनाने का शक